रेफ्रिजरेंट कंट्रोल के बारे में बताए थे कि रेफ्रिजरेंट कंट्रोल क्या होता है और क्या काम करता है, जिसमें हमने आपको फ्लोरेट टाइप रेफ्रिजरेंट कंट्रोल के बारे में बता दिया था। और उसके बाद एक्सपेंशन टाइप में पहला है ये हैंड ऑपरेटिंग एक्सपेंशन वाल्व। इसमें हम सिंपल डायग्राम आपको बनाए हैं, यहाँ पर देख लीजिए कि हैंड ऑपरेटिंग जो है एक्सपेंशन वाल्व कैसे काम करता है। इसको हैंड ऑपरेटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो है इसको हैंड से यानी हाथ से ऑपरेट करके इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको हैंड ऑपरेटिंग एक्सपेंशन वाल्व कहते हैं। और ये माइक्रोफाइन ओरो में एक्सपेंड करता है। इसमें कंपोनेंट में देखिए क्या क्या होता है। ऊपर हैंडल हो गया, हैंड व्हील, व्हील मैंने कि पहिया गोल से चक्का होता है जिसके द्वारा हम इसको ऑपरेट करते हैं। जिससे अगर हम ये वाल्व स्टैम्प है, वाल्व स्टैम्प से व्हील हटा दें तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा हाथ से घुमाने के लिए, लेकिन केवल इसको हम लगा देते हैं तो कम एनर्जी खर्च करने पर ही ये क्या हो सकता है, इसको हम मूव करा सकते हैं, घुमा सकते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कहते हैं वाल्व स्टैम्प। देख रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं? वाल्व स्टैम्प। और यहाँ पर ये नट लगा हुआ है ताकि या नट से टाइट कर देते हैं तो ये पैकिंग नट है, पैक कर देता है यहाँ से। और ये जो है यहाँ पर रबर सील लगा दिया जाता है ताकि इधर का रेफ्रिजरेंट इधर निकल कर न जाए। कभी कभी लीक करता है तो यहाँ से टाइट करते हैं पैकिंग नट को, तो वहाँ से टाइट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नीडल लगा हुआ है, नीडल वाल्व, और ये वाल्व सीट है। ठीक है, यहाँ पर अगर बैठ जाएगा तो यहाँ से रेफ्रिजरेंट इधर होकर इधर नहीं जाएगा। ठीक है, केवल इधर ही रुक जाएगा क्योंकि ये पार्टीशन कर देता है, इधर नहीं जाता है। अब ये काम कैसे करता है? जब इसको हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज से स्टेप नीचे आएगा और नीचे आके इसको बंद कर देगा। और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये ऊपर की तरफ उठेगा, और जब ऊपर की तरफ उठेगा तो ये वाल्व जो है नीडल वाल्व ये भी ऊपर उठेगा, जिससे होल यहाँ से खुल जाएगा, जो ऑरिफिस यहाँ से खुल जाएगा। और यहाँ से पतला सुराग होता है, यहाँ से एक्सपेंड होकर यहाँ से यह रेफ्रिजरेंट कहाँ हो जाएगा, ऑपरेटर में चला जाएगा। ठीक है, और जैसे ज़रूरत होता है उसके हिसाब से हम इसको ऑपरेट करके क्या कर सकते हैं, ऑरिफिस को खोल सकते हैं, ऑरिफिस में होल को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, और उसी के हिसाब से एक्सपेंशन होगा। इसका प्रयोग जो है आइस कैंडी और आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज इत्यादि में किया जाता है, जो मैनुअली हम ऑपरेट करके इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। इसीलिए इसको हैंड ऑपरेटिंग एक्सपेंशन वाल्व कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया हैंड ऑपरेटिंग एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है। देखिए अलग अलग साइज में क्या होता है कि जैसे कि हम अब कुछ दिखा देते हैं आपको। जैसे इस तरह से भी हैंड एक्सपेंशन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर व्हील लगा हुआ है, यहाँ पर जो है क्या होगा कि इनलेट है, एक आउटलेट है, इधर से भी इन करके इधर से भी आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हैंड सेटअप वाल्व भी बोलते हैं। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये क्या होगा कि इसका नीडल, देखिए नीडल स्टैम्प जो है ऊपर उठेगा और ये होल खुल जाएगा। ठीक है, ये होल क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। और फिर जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे तो ये क्या हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि बहुत पतला है। तो यह अगर हम 1/4 इंच का पाइप 1/4 साइज के पाइप अगर हम इस्तेमाल करते हैं 1/4 इंच का, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये साइज बढ़ जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि दूसरा जो है, जैसे ये है, ये 1 इंच डायमीटर का अगर पाइप हमारा हो तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ये व्हील दिखाई दे रहा है आपको, ये व्हील इस तरह से है, ये स्टैम्प हो गया, और ये जो है पैकिंग नट हो गया, यहाँ देख रहे हैं ना पैकिंग नट। और ये जो है इसके अंदर जो है इसको हम घुमाएंगे, देखिए इसमें भी हम इसको घुमाएंगे ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ऊपर निकलेगा। ठीक है, और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये नीचे जाएगा। ठीक है, इसको हम हाथ से ऑपरेट कर सकते हैं, इसलिए इसको हैंड ऑपरेटिंग कहते हैं। ये 1 इंच के लिए, और ये जो है क्या होता है 1/2 इंच के लिए पाइप के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसी तरह से 2 इंच 2.5 इंच के भी अलग अलग हैंड ऑपरेटिंग एक्सपेंशन वाल्व होते हैं। उसके द्वारा हम हाथ से ऑपरेट करके इसके जो है ऑरिफिस को यानी होल को खोल सकते हैं और घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देखिए इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो देखिए इसका होल जो है खुलते जाएगा। देखिए खुला, यानी एक प्रकार का समझ लीजिए टोटी की तरह। टोटी में नल जो होता है ना, नल की तरह जिस तरह से हम क्या करते हैं कि हल्का खोलते हैं तो हल्का पानी देता है, और थोड़ा ज़्यादा खोल देते हैं तो ज़्यादा पानी देने लगता है।
तो उसके द्वारा हम पानी के बहाव को कंट्रोल कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें जो है हम क्या करते हैं कि रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड कंडीशन में रहता है उसको इसके बहाव को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब यहाँ से रेफ्रिजरेंट आएगा तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ से कम क्या होगा कि कम जो है मात्रा में खुला रहेगा तो कम मात्रा में निकलेगा, जिससे उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? वेलोसिटी बढ़ जाएगा। वेलोसिटी माने बेग, और बेग बढ़ने की वजह से प्रेशर क्या हो जाता है? कम होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ बेग बढ़ता है वहाँ क्या होता है? प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, इसको हम आपको दिखाते हैं। देखिए बेग बढ़ने से कैसे प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। यानी कि हम ऊपर से फूंक रहे हैं और एयर वेलोसिटी जब आगे जा रहा है तो इसको नीचे होना चाहिए, तो ये क्या हो रहा है? कागज़ ऊपर की तरफ उठ रहा है। देखिए देख रहे हैं ना, यानी कागज़ क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ। यानी बेग बढ़ रहा है तो यहाँ बेग बढ़ने से यहाँ प्रेशर कम हो जा रहा है तो नीचे का प्रेशर ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए नीचे का एयर इस जगह को पूरा करने के लिए आ रहा है, इसलिए इसको ऊपर में उठा दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से जब गाड़ी चलता है आगे की तरफ तो पीछे से धूल कण आपके पीछे पीछे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब गाड़ी आगे चलता है तो वहाँ का एयर वो हटा देता है, और जैसे एयर हटाता है तो जैसे खाली करता है जगह, वैसे ही वो आसपास की जगह को मेंटेन करने के लिए हवा क्या होता है वहाँ पर आता है और उसी रास्ते में पड़ जाता है धूल कण कागज़ पात्र सब, तो वो क्या हो जाता है? उसके साथ में आ जाता है, इसके साथ में। ठीक है, तो बेग बढ़ने से प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ जाएगा, और जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि हम एवापोरेटर में प्रेशर को कम करना ही चाहते हैं। क्योंकि एवापोरेटर में प्रेशर कम होगा तभी एवापोरेशन होगा, अगर प्रेशर कम नहीं होगा तो एवापोरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर इधर से इधर जो है प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ से इधर प्रेशर कम होगा। जिस तरह से आप एक मोटर है और मोटर में क्या किए हैं, यानी कि पंप, और पंप में पाइप लगा हुआ है ऐसे, और उस पानी फेंक रहा है, इसके मुंह को, पाइप के मुंह को आप दबाएंगे, इस तरह से कम करेंगे। तो जब कम करेंगे तो आप देखिएगा पहले पानी जो है ये पूरा मुंह खुला रहता था, पानी यहाँ फेंकता था, यहाँ फेंकता था, और जैसे ही इसको आप क्या करेंगे? बंद करेंगे, आधा बंद कर देंगे आधा खोलेंगे, तो इसका बेग जो है बढ़ जाएगा, यहाँ फेंकना शुरू कर देगा, ऐसे फेंकना शुरू करेगा, और प्रेशर इधर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो प्रेशर इधर बढ़ेगा और इधर क्या हो जाएगा? यानी कि प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हैंड ऑपरेटिंग एक्सपेंशन वाल्व में यह काम करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है? तो आइस कैंडी, आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ओपन टाइप में ही लगाएंगे, सील्ड यूनिट में लगाएंगे नहीं, क्योंकि सील्ड यूनिट में ये काम करेगा नहीं। यहाँ पर थ्रेड बना हुआ रहता है, चूड़ी बना हुआ रहता है, जैसे भी दिखाए थे कि चूड़ी बना हुआ रहता है। देखिए ये थ्रेड बना हुआ है टाइट करने के लिए, और फ्लेयर फिटिंग के द्वारा ये हम जोड़ सकते हैं। उसी तरह से और बाकी में भी क्या होता है? थ्रेड बना होता है, उसको हम फ्लेयर फिटिंग के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है।